दर्शकों नमस्कार। मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दर्शकों, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, आदित्य ठाकरे, ये सभी नेता पहुंचे हैं निर्वाचन आयोग के पास और पूछा है कि इतनी गड़बड़ियों के साथ कैसे होगा महाराष्ट्र में निष्पक्ष चुनाव। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है जहां निर्वाचन आयोग के पास महाराष्ट्र के विपक्ष के तमाम बड़े और दिग्गज नेता पहुंचे हैं। पूरी खबर डिटेल से बताता हूं कि उद्धव ठाकरे ने कौन से सवाल पूछे और राज ठाकरे ने कौन से सवाल पूछे जिनका जवाब देना तक मुश्किल हो गया। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों की आहट के साथ ही राजनीतिक माहौल गरमाने लगा है। इस बीच महाविकास अघाड़ी यानी कि एमवीएस सहित सभी प्रमुख विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग के कामकाज पर सवाल उठाते हुए मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोप लगाए। विपक्ष के नेताओं का कहना है कि मतदाता सूची पंजीकरण प्रक्रिया में अनियमितताएं हैं। चुनाव की पारदर्शिता पर ये तमाम चीजें सवाल खड़े करती हैं। विपक्षी गठबंधन एमवीए और उसके सहयोगी दलों के प्रतिनिधि ने आज मंत्रालय में स्थित कार्यालय में महाराष्ट्र के राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस चुंगलिंगम से मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने स्थानीय निकाय चुनाव की मतदाता सूचियों में हो रही गड़बड़ियों पर चिंता जताई। मतदान प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने की भी मांग की है और तस्वीरों से दिख रहा है कि जो लगातार जो तमाम नेता हैं वो आमने सामने बैठकर विचार विमर्श करते नजर आए हैं। यानी कि जो भी चीजें विधानसभा चुनाव में हुई, जो विपक्ष आरोप लगाता रहा, उसे इस बार बीएमसी चुनाव में नहीं होने देंगे। पहले से ही एहतियात बरते जा रहे हैं क्योंकि विपक्ष के बहुत सारे आरोप हैं। अब बैठक में राज ठाकरे ने आयोग से सीधा निशाना साधते हुए पूछा कि जब अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है तो मतदाता पंजीकरण बंद क्यों की गई है। उन्होंने कहा कि जो अब 18 साल के हो रहे हैं, क्या उन्हें मतदान का अधिकार नहीं मिलेगा। ये बात मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने पूछी। वहीं राज ठाकरे ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची में भारी गड़बड़ी है। इसमें कई मतदाताओं के नाम दो दो जगह हैं। कहीं पिता की उम्र बेटे से कम दर्ज है तो कई जगहों पर नाम गलत तरीके से हटाए गए हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि इतनी गड़बड़ी के बीच आयोग निष्पक्ष चुनाव कैसे करा पाएगा। जाहिर तौर पर जब सवाल इतने सारे उठेंगे तो जवाब भी देना पड़ेगा। वहीं शरद पवार गुट के विधायक जितेंद्र आवाड ने कहा कि उन्होंने नवंबर 2024 में ही निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर फर्जी मतदाता पंजीकरण की शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब इस दौरान विपक्षी दलों ने अपने ज्ञापन में कहा है कि चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर जनता का भरोसा कमजोर हो रहा है। ये सवाल उठ रहा है कि क्या आयोग वास्तव में स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है। उन्होंने मांग की कि आयोग लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हटाए गए मतदाताओं का पूरा विवरण सार्वजनिक करे और वेबसाइट पर सभी नामों को नवीनतम जो सूची है उसे जारी करे। ये बात अब कही गई है। कई नेता, विपक्ष के कई दिग्गज नेता, कई जानकार इस मीटिंग में मौजूद थे। जो बैठक हुई है, चाहे वो शरद पवार की एनसीपी से हो, जयंत पाटिल हो, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, राज ठाकरे हो, आदित्य ठाकरे हो, सभी यहाँ पर मौजूद नजर आए। विपक्ष का कहना है कि मतदाता सूची छिपाने के पीछे राजनीतिक दबाव या छुपे हुए मकसद हो सकते हैं, जिनकी जो जांच है वो बहुत जरूरी है। उन्होंने साफ कहा, विपक्ष का साफ कहना था कि अगर आयोग ने पारदर्शी नहीं बरती तो स्थानीय निकाय चुनाव की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े होंगे। इतना ही नहीं, इस बैठक में शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे, एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार, मनसे प्रमुख राज ठाकरे और युवा सेना प्रमुख विधायक आदित्य ठाकरे, कांग्रेस नेता बाला साहब थोराट और शेकाप नेता जयंत पाटिल और साथ ही साथ शिवसेना सांसद अनिल देसाई, शिवसेना नेता अनिल परब और एनसीपी शरद गुट के प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे भी मौजूद रहे। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष सांसद वर्षा गायकवाड़ सहित ये तमाम दिग्गज नेता इस अहम बैठक में, जो कि निर्वाचन आयोग के साथ थे, उसमें उपस्थित रहे। निश्चित तौर पर, क्योंकि चुनाव के बाद विपक्ष को भी पता है कि हो हल्ला मचाने से कुछ नहीं होगा। इस बार जनता भी साथ नहीं देगी, क्योंकि जो भी करना होगा चुनाव से पहले करना होगा और चुनाव के बाद अगर फिर से ये बातें उठती हैं कि ये हो गया वो हो गया तो शायद इस बार जनता का भी सपोर्ट ना मिले। क्यों? क्योंकि अगर समय रहते अगर आप एक्शन नहीं ले रहे, समय रहते अगर आप आयोग से मुलाकात नहीं कर रहे, समय रहते अगर आप कानूनी तौर पर इन चीजों को उजागर नहीं कर रहे हो, तो फिर चुनाव के बाद अगर ये बातें कहेंगे तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और शायद यही वजह है कि शरद पवार, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, कांग्रेस, सभी दल, शरद पवार की एनसीपी,
सभी दल जो हैं वो एक साथ निर्वाचन आयोग के पास पहुंचे हैं। अब माना जा रहा था कि इसमें हो सकता है कि महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस भी पहुंचे, क्योंकि खबर थी कि शायद संजय राउत ने कुछ लेटर वगैरह लिखा था और मीटिंग में, बैठक में आने की रिक्वेस्ट की थी, लेकिन खबरों के मुताबिक अभी तक फिलहाल फडणवीस जो है, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम, वो नहीं पहुंचे थे इस बैठक में, लेकिन विपक्ष के तमाम नेता मौजूद थे। अब क्योंकि एक तरफ जहां बिहार में चुनाव है, अब देख ही रहे हैं कि बिहार चुनाव को लेकर कैसे विपक्ष बार-बार चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहा है। चुनाव प्रक्रिया को लेकर सवाल पूछ रहा है, वोटर की गड़बड़ियों को लेकर सवाल उठा रहा है। वही चुनाव आयोग के जो जवाब है, वो किसी के गले नहीं उतर रहे। और वहीं महाराष्ट्र में भी जनवरी तक कहा जा रहा है कि 2026 तक जनवरी में बीएमसी चुनाव होंगे और उससे पहले, क्योंकि समय बहुत ज्यादा बचा नहीं है, मुश्किल से 2.5 महीने का समय बचा है और ऐसे में विपक्ष तमाम तैयारियां कर लेना चाहता है, क्योंकि विपक्ष को पता है कि आने वाले समय में क्या-क्या चीजें हो सकती है। लोकसभा चुनाव आपने देखा महाराष्ट्र में, जहां पर महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच जब चुनावी द्वंद्व युद्ध हुआ था, तो उस दौरान महाविकास आघाड़ी भारी पड़ी थी। लेकिन विधानसभा चुनाव में जब लाडली बहन योजना आई, तो उसके बाद देखा गया कि बहुत सारे जो वोटर्स हैं उन्होंने मायावती की तरफ रुख किया, लेकिन महाविकास आघाड़ी को यकीन नहीं था कि 3 महीने में इतने बड़े लेवल पर वोटर शिफ्ट हो जाएंगे, जहां पर एक सीट जीतने वाले अजित पवार 40 से ज्यादा सीटें जीत करके चले जाएंगे। तो एक नाथ शिंदे 56 सीटें निकाल के लेके चले जाएंगे, लेकिन पूरी महाविकास आघाड़ी मिलकर भी 50 सीटें नहीं जीत पाएगी। इस तरह का रिजल्ट किसी ने भी अंदाजा नहीं लगाया था कि वो महाविकास आघाड़ी जो लोकसभा चुनाव में 48 लोकसभा सीटों में से 30 से 31 सीटें जीत कर गई थी और मायावती को बुरी तरीके से हराया था। तो बड़ा ही शॉकिंग था रिजल्ट, और इसीलिए महाविकास आघाड़ी के नेता ये कह रहे हैं कि चुनाव में गड़बड़ियां हुई हैं। जो भी रिजल्ट आया था वो चौंकाने वाले थे, गले से नहीं उतर रहे थे, और इस बार निर्वाचन आयोग से मिलकर के तमाम बातों को सामने रखेगी। जैसा मैंने बताया आपको कि राज ठाकरे खुद मौजूद थे और राज ठाकरे ने खुद कई सारे सवाल निर्वाचन आयोग के सामने रखे हैं, पूछे हैं। अब उसका क्या जवाब आएगा, क्या सांत्वना दी गई है, क्या कुछ कहा गया है, वो तो आने वाले दिन में मालूम चलेगा। लेकिन ये है कि महाविकास आघाड़ी के नेता और साथ ही साथ राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, दोनों ठाकरे ब्रदर्स, क्योंकि आजकल साथ ही रहते हैं, घर आना जाना है। अभी 2 दिन पहले ही राज ठाकरे जो है उद्धव ठाकरे घर भी पहुंचे थे, मातोश्री, और पिछले 3 महीने में बताया जाए 2-3 महीने में करीब-करीब ये 5वीं-6वीं मुलाकात है, जिससे सरगर्मियां तेज हैं कि अब गठबंधन का अनाउंसमेंट कभी भी हो सकता है। कुछ बातों को लेके पेच फंसा और शायद उसको लेके अभी भी बैठकें चल रही हैं। जो बैठकें चल रही हैं, वो इसी वजह से चल रही हैं। तो अब पूरा मामला जो है, क्या विपक्ष चुनाव से पहले जो गड़बड़ियां हैं, उसको सुधरवा लेगा? क्या इन बातों को लेकर के विपक्ष जो निर्वाचन आयोग से मिला है, उसके बाद क्या निर्वाचन आयोग पर दबाव बनेगा? क्या जो गड़बड़ियों का आरोप पहले हुए हैं, जो आरोप विपक्ष लगा रहा है, क्या वो गड़बड़ियां दोबारा नहीं होंगी? और सबसे बड़ा सवाल जो खुद विपक्ष पूछ रहा है, इतनी गड़बड़ियों के बावजूद क्या निष्पक्ष चुनाव महाराष्ट्र में होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र, और लौटेंगे तो बात करेंगे फिर किसी बड़ी खबर पर। और जाने से पहले फिर से कहूंगा कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।